हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो यूनिट नंबर 19 के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 19। इससे पहले जो भी थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लास्ट यूनिट पे फाइनली आ चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगी ताकि आप लोगों को जो है ढूंढने में परेशानी ना हो। अभी मुझे प्लेलिस्ट बनाना नहीं आता है तो मैं उसको पहले सीख लूँगी फिर आपका बना दूँगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बना दूँगी, ठीक है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है। उस पर जाके आप ज्वाइन हो जाना। जो भी पूछना हो असाइनमेंट्स के लिए, कुछ भी गैस पेपर एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी फ्री में। असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, वो भी फ्री, ठीक है। तो वहाँ पे जा करके आप लोग इससे ज्वाइन हो जाइए एंड जो भी चीज़ आपको प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग जो भी पूछना है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर सर हैं तो वो आपको सारी चीज़ें रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका यहाँ पे हम पढ़ने वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक से अब आप बहुत ही अच्छे से उसके साथ क्या कहते हैं उसको, हाँ ठीक है, मतलब एरोमेटिक एलिफेटिक आप समझ चुके हो, ठीक है। तो एलिफेटिक क्या होते हैं, जो आपके चेन वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका कार्बन 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 की चेन बनी हुई, वो एलिफेटिक होता है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग जहाँ पर क्या आ जाए वो आपका एरोमेटिक हो जाता है। तो मैंने आपको समझाया था कि एरोमेटिक जो होता है ज़रूरी नहीं कि वो बेंजीन रिंग हो, बल्कि साइक्लिक में कोई भी कंपाउंड आ जाए साइक्लिक फॉर्म में वो आपका एरोमेटिक कहला देता है। बेंजीन में भी आपका एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होते हैं, सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की एरोमेटिक फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या कॉमन चीज़ है, सी डबल बॉन्ड ओ। ये क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ ये सिर्फ लगा हुआ है और एक एच लगा हुआ है तो आपका एल्डिहाइड जाता है, और अगर आपका CH3 लगा हुआ है तो कीटोन हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आपका क्या है, एरोमेटिक बेंजीन है, उसके ऊपर आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है। एरोमेटिक बेंजीन है, उसके पास आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। एसिटोफिनोन मतलब ओन किसके लिए लगता है, कीटोन के लिए। तो अगर आपके बेंजीन के ऊपर आपका कीटोन लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं एसीटोफिनोन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर आप देखोगे एराइल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शंस, देन बेंजल्डिहाइड की क्या क्या रिएक्शंस है, एसिटोफिनोन से क्या क्या रिएक्शन है वो देखोगे। उसका देखोगे बेंजीन रिंग की वजह से क्या क्या रिएक्शंस है वो सारी चीज़ें देखोगे। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है वीडियो लॉन्ग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स आपके कम है। देन आपका खत्म, टाटा बाय हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे PYQs इसके, ठीक है। PYQs स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मैं सोच रही हूँ PYQs वाला हम स्टार्ट कर दें क्योंकि आपके काफ़ी PYQs कराने होंगे। उसके अलावा जो आपको PDF चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है, डम 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 कर सकते हैं, ठीक है, डम डम। तो उसके बाद चलते हैं हम, चलिए स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हम डिस्कस करके आए केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। एलिफेटिक क्या होते हैं, जो कार्बन कार्बन की चेन में लगे होते हैं। उसमें अगर आपका समझ लो कार्बन की चेन में फिर आपका जो है OH लगा हुआ है, ठीक है, आपका क्या है, फिनॉल है, ठीक। तो इस तरीके से आपका एलिफेटिक फिनॉल हो गया, एलिफेटिक एल्कोहल हो गया, सॉरी फिनॉल नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप से वहाँ पे क्या करेंगे, उसके रिएक्शंस कराएंगे। बेंजल्डिहाइड एंड फिनाइल इथेनॉन जिसको हम एसिटोफिनोन कहते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। बेंजल्डिहाइड आपका बिटर होता है, ठीक है, है बिटर है इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ग्लाइकोसाइड के फॉर्म में बिटर होता है, ठीक है। एमाइड डाइलिन, इसका फॉर्मूला ये है, व्हेन एमाइड डाइलिन को बॉइल्ड कर दो अगर डाइल्यूट एसिड में तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बना देता है और एससीएन ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। फिनाइल इथेनॉन जो आपका एसिटोफिनोन है, यानी ये आपका कीटोन है, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन है, विच इज नॉन एज बाय प्रीफर्ड नेम एसिटोफिनोन। नेचुरली आपके कई सारे फ्रूट्स में मिलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। इट हैज डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिक सेंट की तरह इसका यूज होता है, सेंटिंग लोशंस की तरह, फ्लेवरिंग फूड की तरह इसको यूज करते हैं। एसिटोफिनोन को हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, हिप्नोटिक अंडर द ट्रेड नेम हाइपनॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, एसिटोफिनोन और उसकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन बनाना है। तो चलिए सबसे पहले बेंजल्डिहाइड को हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाओगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि आप हाइड्रोजन को रिमूव करा दो तो वो हाइड्रोलिसिस होता है, ओके। तो यहाँ पे हम किसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन की, बेंजल क्लोराइड जिसे बोलते हैं। ये देखो ये C6H5 क्या आपका बेंजीन है
और ये आपका CHCl2 यानी 2 क्लोरीन लगे तो इसका नाम है डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो बेंजल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन इन एक्वस एसिड एक्वस एल्कली। तो ये आपका क्या है, जब हाइड्रोलिसिस कराते हो ना तो आपका वाटर से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, वाटर को तोड़ो तो क्या मिलेगा, OH और H3O+ आयन, ठीक है, जब केटाइन बनाता है वो। उसके बाद ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये क्या है आपका, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है, CHO दैट इज व्हाट, एल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड। तो आपको सबसे पहले किससे बना रहा है, हाइड्रोलिसिस से। किसके हाइड्रोलिसिस से, डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो बेंजल क्लोराइड से। दूसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना है, आप बिल्कुल ऑक्सीडाइज करोगे। अब देखो यहाँ पे क्लोरोमिथाइल बेंजीन है, ये देखो आपका क्लोरोमिथाइल बेंजीन है, वहाँ पे सेम बस इसकी ऑक्सीडेशन करना है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका लेड नाइट्रेट या फिर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, कन्वर्ट करता है क्लोरोबेंजीन को बेंजल्डिहाइड में, तो HNO3 आपको बेंजोइक एसिड दे देगा। तो यहाँ पे देखो आपने PbNO3 लगा, लेड नाइट्रेट, NO3 अगर होता तो उसे नाइट्रेट बोलते हैं, NO2 होता तो उसे नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि आपका लेड नाइट्रेट है, इसकी हेल्प से हमने बना लिया बेंजल्डिहाइड। ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो आपका जो क्लोरोमिथाइल बेंजीन को हमने बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, उस रिएक्शन को हम सॉमलेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉमलेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपकी रिफ्लक्सिंग होती है क्लोरोमिथाइल बेंजीन को हम एक्वस सॉल्यूशन में हेक्सामिथाइल टेट्रामीन बाय हाइड्रोलिसिस करती है। हेक्सामिथाइल टेट्रामील का स्ट्रक्चर है, हमने इसको क्या किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमने बना दिया बेंजल्डिहाइड, दैट इज सॉमलेट रिएक्शन। या इससे पहले ऊपर वाली भी रिएक्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद आप करो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन आपका क्या होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, मिथाइल लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, उसको टॉलिन बोलते हैं। फिनाइल मिथेनॉल बेंजाइल अल्कोहल, अगर ये मिथाइल बेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराओगे। ऑक्सीडेशन आपका जो होता है वो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की हेल्प से भी हो सकता है। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्रोमियल हाइब्रिड, इसको हम इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो इटार्ड रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन क्या है, आपने क्या लिया, टॉलिन लिया, टॉलिन को किस में आपने रिएक्शन रिएजेंट कौन सा था, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड था, ठीक है, ये आपका, उसकी हेल्प से आपको मिल गया बेंजल्डिहाइड, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। मैंने सारी रिएक्शन आपको बताई है, जितनी भी नेम रिएक्शन है, ठीक है। आप चलो यहाँ पे, ये इटार्ड रिएक्शन है आपका। उसके बाद करो डायरेक्ट फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। अब डायरेक्टली फॉर्माइलेशन कैसे करो, कई सारे मेथड हैं फॉर फॉर्माइल ग्रुप। आपका फॉर्माइल ग्रुप ना CHO ही होता है, एरोमेटिक रिंग पे लग जाए तो फॉर्माइल ग्रुप लग, जिसमें आप पढ़ोगे गटरमन कॉच रिएक्शन और गटरमन सिंथेसिस, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। कॉच रिएक्शन गटरमन, ये बिल्कुल गटर वाली चीज़, और गटरमन सिंथेसिस दो होते हैं आपके। गटरमन कोच में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में बेंजीन है एल्यूमिनियम क्लोराइड के हेल्प से। तो ये देखो आपका बेंजीन है और हमने यहाँ पे क्या लिया, फॉर्माइल कैटाइन लिया है, आपका कैटाइन है। इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ गया, AlCl4- चला गया, तो आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, दैट इज गटरमन। अब इन रिलेटेड गटरमन सिंथेसिस में क्या होता है, AlCl3 है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और NH बन गया, एराइल इमीन बन जाता है, सेम रिएक्शन होती है, और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाता है, गटरमन और गटरमन कॉच रिएक्शन। ये आपकी इसकी दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग, ठीक है, ओए इंटरेस्ट की बात मत करो मैम, फिर ना इंटरेस्ट आने लग जाता है, ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक। अब देखो देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल फॉर्माइलेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं बिल्समेर-हैक रिएक्शन। एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड होता है आपका फिनोल, एराइल ईथर, एराइल अमीन्स, ये हम फॉर्मुलेटेड करते हैं बाय मिक्सचर ऑफ NN डाइमिथाइल फॉर्माइड से। ये आपका फॉर्मूला NN डाइमिथाइल फॉर्माइड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की हेल्प से। इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इंटरमीडिएट पे, वो इंटरमीडिएट आपका क्लोरोमिनियम आयन होता है। देखो यार, इसको तो याद नहीं किया जाएगा, जो याद ना हो उसको आप स्किप कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, मैं तो बोलूँगी स्किप कर दो, नहीं समझ में आ रहा, जो समझ में आ रहा है उसको तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। पर देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस होता है किसका, डाइमिथाइल इमीन का। ये डाइमिथाइल इमीन है आपका, और हमने POCl3 लिया, ठीक है, POCl3। अब यहाँ से Cl- आपका रिलीज कर जाएगा और ये अटैक करेगा, देखो यहाँ पे लोन पेयर्स है, और फिर ये आपका रिलीज कर जाएगा, जैसे कि आपका होता है लास्ट में जो आपका बनता है ना बेंजल्डिहाइड बनेगा, और उस पर आपका ये लग जाएगा। अब देखो बाय रूजनमंड रिडक्शन स्टीफन्स रिएक्शन, रूजनमंड भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कौन सा होता है, और स्टीफन रिएक्शन भी बता चुकी हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे रूजनमंड रिएक्शन, देखो रूजनमंड आपको मैंने बताया था, ये आपका क्या है,
बना रहा है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। रूजनमंड में आपका लगता है H2 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लगता है, उसकी हेल्प से आपने बेंजल्डिहाइड बना लिया। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, आपने बेंजल्डिहाइड लिया और SnCl2 लगाया तो वहाँ पे आपका CN हो जाता है, दैट इज स्टीफन रिएक्शन। तो एसीटोफिनोन आपके इस वाले मेथड से बन जाते हैं, तो एसीटोफिनोन भी बन जाते हैं, ठीक है। बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन में आप कैसे करते हो, इथेनॉइल क्लोराइड से करते हो। AlCl3 तो दोनों में डलता है, एल्काइलेशन में भी डलता है और एसाइलेशन में भी डलता है, बट यहाँ पे एसाइलेशन में इथेनॉइल क्लोराइड यानी CH3COCl वाला, ये वाला लग जाता है। तो एराइल कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, एराइल कीटोन्स को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बना सकते हैं, एसीटोफिनोन बन जाएगा यहाँ पे देखो। तो जी कुछ नहीं, बेंजीन है, यहाँ से इससे रिएक्ट कराओ AlCl3, तो आपका ये वाला पार्ट जो है ना CH3C डबल बॉन्ड हो, ये क्लोरीन रिलीज हो जाएगा और ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बस फिनाइल इथेनॉन बन जाएगा। सिंपल सी है। और ये सारी चीज़ें मैं जितनी भी नेम रिएक्शन वापस रिपीट हो रही, सारी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। फिनोलिक एरोमेटिक कीटोन्स को भी हम फ्राइज रीअरेंजमेंट से बना सकते हैं, जिसको हॉश रिएक्शन या फिर हॉबेन-हॉश रिएक्शन कहते हैं। हॉबेन-हॉश रिएक्शन, तो सुंदर सुंदर नाम होते हैं ना, क्या ही दिल करता है कि बस मैं अपना नाम रख लूँ इसको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका क्या है, एसीटोफिनोन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा। ओए फ्राई मिल रहा है यहाँ पे। AlCl3 की हेल्प से क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके C डबल बॉन्ड CH3 रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यानी इस बॉन्ड से आपका इधर चला जाएगा, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। आप देखो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद आपको पता है कि पैरा वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्टेबल होता है, तो यहाँ पे रीअरेंज होकर पैरा पे चला गया और OH आया, तो ये सिर्फ फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल याद रखना किसका, हॉश रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी रिएक्शन जो होती है गटरमन कोच फॉर्माइलेशन में भी होती है। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, किससे रिएक्ट कराते हैं, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल से, फिर एसिलाइट हो जाते हैं, एसिटाइलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका CH3CN से आप रिएक्ट कराओगे ZnCl2 और HCl से, तो आपको ये मिलेगा, इसको हम बोलते हैं हॉबेन-हॉश रिएक्शन। तो इसको एक बार ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कमर्शियली बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कमर्शियली। बेंजल्डिहाइड आपका कमर्शियली ऑक्सीडेशन से होता है, किसके, मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से होता है। ये आपका वेपर फेज या फिर लिक्विड फेज में, दोनों में हो सकता है। वेपर फेज में जो होता है आपका मिथाइल बेंजीन है यानी टॉलिन है, मिक्सड विद एयर से आपका होता है, पास करो कैटलिस्ट से, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, मोलिबिडनम या फिर ये सारी चीज़ें हीट करते हो आप इतने पे, तो ये आपका क्या टॉलिन है, आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो और फिर आपका बन गया। यहाँ पे लिक्विड फेज में क्या होता है आपका, लिक्विड फेज में हम यूज़ करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिक्विड फेज में क्या होता है, ये आपका क्या है, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन है। मैंगनीज का यूज़ करते हो 399 में, तो आपका ये एसीटोफिनॉन मिलता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। बेंजल्डिहाइड कैसे आप रिएक्ट कराओगे। अब यहाँ पे देखना है एराइल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। एराइल एल्डिहाइड और कीटोन्स भी आपका एरोमेटिक है, इसका मतलब यहाँ पे जो हम देखेंगे रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो मेजर डिफरेंस जो है एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स में, वो है एलिफेटिक एनालॉग से। पहला कार्बोनिल ग्रुप है जो कि रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल से और उसकी रेट स्लो होती है। एरोमेटिक रिंग जो होती है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्ट करता है और वो भी स्लो रेट पे। ये रिएक्शन आपका डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पर, जो कि बेंजल्डिहाइड के पास नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उसके पास, ठीक है। The less reactivity of carbonyl group of aromatic aldehyde and ketone towards nucleophilic attack can be resonance। अब इनके बीच में जो कार्बोनिल ग्रुप है और एरोमेटिक रिंग है उसमें रेजोनेंस के थ्रू इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है। ये रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर है एसिटोफिनोन का। इसमें देख लेना, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनाओ एसिटोफिनोन का, तो आप इस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले एसिटोफिनोन पूरा बना देना, फिर एक एक करके आप यहाँ पे रिएक्ट कराओगे और यहाँ पे आपका बॉन्ड तोड़ोगे, पॉजिटिव साइन यहाँ पे आएगा, फिर बॉन्ड लगेगा और इस तरीके से आपकी रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट ऑफ दिस इंट्रैक्शन, तो रेजोनेंस में यहाँ पे क्या क्या इंट्रैक्शन के रिजल्ट्स हैं। वीकनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल ग्रुप एटम थ्रू डिस्पर्जल ऑफ चार्ज इनटू द रिंग। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की वीकनिंग है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, वो किसके थ्रू हो रहा है, अब चार्ज जो है ना रिंग में उसका डिस्पर्जल हो रहा है, जिससे एक्टिवेटिंग रिंग जो होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। क्यों? बिकॉज द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू द रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कार्बन है आपका कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है रिंग पर, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है और आपका ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो कार्बोनिल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये डीएक्टिवेट रिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पॉजिटिव हैव पॉजिटिव चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है मेटा की नॉट मच अफेक्टेड बाय कार्बोनिल ग्रुप से कोई भी अफेक्ट नहीं होता।
तो द इलेक्ट्रोफाइल गो टू द मेटा पोजीशन पे चला जाता है। तो बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन जो होता है ना वो मेजर मेटा वाला सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट बनाता है और इस पे आके आपका अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल और फिर बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, आपका मेटा जो होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, किसका, बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्साडाइनिल कैटायन इंटरमीडिएट बनता है जब आप क्या बनाते हो, अटैक करते हो इलेक्ट्रोफाइल का, मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपका बनेगा साइक्लोहेक्साडाइनिल, ठीक है, कैटायन बनेगा। इंटरमीडिएट कहाँ पे बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन पे, पर्टिकुलरली वो अनस्टेबल होंगे, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाते हैं यहाँ पे, और जो आपका स्टेबल होता है वो मेटा ग्रुप बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना पॉजिटिवली चार्ज है या अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होगा मेटा, और ये पैरा है, ठीक है, ये भी अनस्टेबल होगा। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस देखो आप, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे पहले जो आएगी आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आएगी, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, इसमें आपने H2 निकल प्लेडियम डाला तो फिनाइल मिथेनॉल बन जाता है, ये रिएक्शन आपकी। फिर आपका ये जिंक से रिएक्शन कराओगे मिथाइल बेंजीन बन जाता है। तो आप इसको देख लेना क्या क्या चीज़ें बनती है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड जब हम जिंक से रिएक्ट कराते हैं ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिकराइज सोडियम अमलगम से, वो रिडक्टिव डीमराइजेशन करते हैं और फिर आपका हाइड्रोबेंजोइन बन जाता है। हाउएवर इट इज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन बट इज इजीली ऑक्सीडाइज। तो ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन में रिड्यूस नहीं होता लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाता है, किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन सा, टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। दीज टू रिएक्शन आर यूज टू डिफरेंशिएट बेंजल्डिहाइड फ्रॉम एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये जो रिएक्शन है यानी कि जो आपका बेंजल्डिहाइड और फेलिंग सॉल्यूशन में नहीं देता है कोई भी टेस्ट, इसके अलावा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या हो जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी बेंजल्डिहाइड की, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन से उसको डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है। इवन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज इनफ टू कन्वर्ट दिस बेंजोन एसिड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड जब एयर में रखते हैं तो परऑक्साइड बना लेता है, पर बेंजोइक एसिड बना लेता है, विच इज ऑक्सीडाइज अनदर मॉलिक्यूल जो कि बेंजल्डिहाइड है। आप देखो ये आपका है, जब हमने यहाँ से रिएक्ट कराया एयर में तो पर बेंजोइक एसिड बन गया, दोबारा से हमने कराया तो बेंजोइक एसिड बन गया। दिस टाइप ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन से जहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो कि हमारा कैसे प्रिवेंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डाल दो लाइक हाइड्रोकिनोन, तो वो उसमें आपका जो होता है ये ऑटो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि ऑटो ऑक्सीडेशन जब बार बार होता रहेगा ना, जिससे आपका जो है स्टेबल नहीं होगा कोई भी कंपाउंड, ठीक है। जब आपका साइनोहाइड्रिन बनता है फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन से विद हाइड्रोजन के साथ, वो आपकी कोई भी यूजफुल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जब आपका बेंजल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन करता है एक्वस इथोनिक पोटेशियम साइनाइड से, तो आपका बेंजोइन बना लेता है, तो इस कंडेंसेशन को हम बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन भी आपका पेपर में आ सकता है। तो ये आपका है केसिन से रिएक्ट कराया बेंजोइन बन गया, जिसमें आपका बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है। मैकेनिज्म जो है आपका कंडेंसेशन का वो देखो, सबसे पहले आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड CN से रिएक्ट कराओगे, सबसे पहले CN जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे CN जुड़ गया, फिर CN को आप रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, ये आपको बन जाएगा। जैसे इसको रिप्लेस करोगे CN यहाँ से चला जा करके और यहाँ पे बना लेगा, दैट इज बेंजोइन, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड आपका अल्फा हाइड्रोजन पे रिएक्ट नहीं करता, इट कैन नॉट बी इनोलाइज्ड भी नहीं होता, कार्बोनाइन भी नहीं बनाता है। बेंजल्डिहाइड आपका इनोलेट कार्बोनाइन से रिएक्ट कर जाता है और एल्डिहाइड एंड कीटोन एस्टर ये सारी चीज़ें बना लेता है। तो वी हैव बेंजल्डिहाइड मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से करते हैं, उनके पास अल्फा का हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो एल्डोल कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, ये इस रिएक्शन को हम क्लाइसिन शिमिड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लाइसिन शिमिड रिएक्शन। ये बेंजल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन एक साथ करेंगे ना तो फिर आपको ये दोनों जुड़ जाएगा, इसको एल्डोल कंसंट्रेशन करते हैं, जहाँ पे सिनम एल्डिहाइड बनता है, फिर ये आपका है ना सिनम बेंजल एसिटोफिनोन बन रहा है। यहाँ पे जो होता है ना ट्रीटमेंट, अगर हम इथेनोइक एनहाइड्रेट से इसकी ट्रीटमेंट करा देते हैं बेंजील्डिहाइड को, तो हमें सिनामिक एसिड देता है। इस कंडेंसेशन को हम पर्किन रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों है ना यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करो, CH3 डबल बॉन्ड Na एनहाइड्रेट इथेनोइक एनहाइड्रेट डाल दो तो सिनामिक एसिड बनेगा, दैट इज पर्किन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बेंजल्डिहाइड आपका 3 फिनाइल प्रीनोइक एसिड भी दे देता है, किसके साथ रिएक्ट करा के, प्रोपेनेडायोक जो आपका मेलोनिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेनेट। अगर आपका बेंजल्डिहाइड है और इससे रिएक्ट कर रहा है, जिसको प्रोपेनोडायोइक एसिड कहते हैं, पायरिडिन के हेल्प से, तो आपका बना लेता है क्या, फिनाइल
प्रोपेनोइक फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, जिसे सिनामिक एसिड कहते हैं। पायरिडिन के हेल्प से कराना तो उसको हम नोवेंजल कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, नोवेनेजल, ठीक है। बोथ द नेम रिएक्शन डिस्कस अब प्रोसीड कॉमन पाथवे 4 स्टेप में। देखो दोनों जो रिएक्शन है उसकी दोनों कॉमन रिएक्शन होगी। तो अगर आप दोनों की रिएक्शन में से आएगा ना मैकेनिज्म जो होगा उसका सेम ही रिएक्शन होगा। सबसे पहले आप कार्बन आयन जनरेट करोगे। कार्बोनिल कंपाउंड के पास आपका एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और फिर आपका इनोलेट आयन बना लेगा, आपका बेस है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये इनोलेट आयन, ठीक है, ये आपका आयन बन रहा है। स्टेप 2 में आप क्या कर रहे हो, मेकिंग अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर आपका बन जाएगा। दूसरी चीज़ प्रोटोनेशन कर रहे हो, यानी ऑक्सीजन से प्रीवियस स्टेप में, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा आपका एच बेस पे लग जाएगा, एच बेस आपका रिलीज कर जाएगा और ये आके बेंजीन पे आपका पूरा कंपाउंड है, देखो एच यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा इस पर, ठीक है, बाकी सेम है। फिर आपका होगा एल्डोल प्रोडक्ट का डिहाइड्रेशन, यानी H2 वाटर निकालना है। तो हमने क्या करा, यहाँ से OH, ठीक है, O निकाला, यहाँ से H निकाला, ठीक है, तो ये देखो ये प्रोडक्ट बन रहा है आपका, ठीक है। और इसके अलावा बेंजल्डिहाइड आपका कैनिजारो रिएक्शन करता है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, हम फॉर्मल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड लेते हैं जिससे आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल अल्कोहल ये होता है, यानी अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड लेते हो तो आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड देता है, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है, कंडेंसेशन से ही बनता है वैसे भी कैनिजारो। कंडेंसेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद फिनोल और टर्शरी एरोमेटिक अमीन से करते हैं द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रेटिंग एजेंट। डाइहाइड्रेटिंग एजेंट आपका ZnCl2 हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन करो उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो आपको डाई मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका डाई बनता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों यहाँ पे जुड़ गए तो ये आपका डाई है जिसको माल्चाइट ग्रीन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस बताना, बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, बेंजल्डिहाइड से आप बेंजिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, बेंजल्डिहाइड से टॉलिन कैसे बनाओगे। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारी नेम रिएक्शंस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिएजेंट जो होंगे ना आपके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर दो। फिर आते हैं आपका एसिटोफिनोन पे। एसिटोफिनोन देखो, ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं एसिटोफिनोन। इट इज़ ऑक्सीडाइज बाय कोल्ड पोटेशियम परमैग्नेट से अगर ये हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एसिटोफिनोन है आपका। फर्दर ये आपका क्या बन जाएगा, फिनाइल ग्लाइकोक्सिलिक एसिड। दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप किससे, सिलेनियम डाइऑक्साइड से। सिलेनियम डाइऑक्साइड से तो आपको फिनाइल 2-ऑक्सीथिनल मिलेगा। एसिटोफिनोन आपका अल्फा हेलोजिनेशन करता है, जैसे कि आपका एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स होते हैं। ये आपका कैटेलाइज ब्रोमिनेशन कर लेता है, ठीक है। ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन को ऐड करना है। एसिटोफिनोन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ये हटके ब्रोमीन लग जाएगा, दैट इज ब्रोमिनेशन, ठीक है। जब आप ब्रोमीन को इथर से हेल्पफुल, ब्रोमीन विद इथर, ठीक है, ये आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन है, यानी आयोडीन से आप रिएक्शन कराओगे आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इफ़ यूज़ 1 इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन ऐड करेंगे फॉर्माइलेशन के बाद तो हमें एसिटिनोन के साथ ब्रोमिनेशन होगा और जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपका 3 ब्रोमा एसिटोफिनोन मिल जाएगा। मिथाइल ग्रुप ऑफ एसिटोफिनोन, ये आपका एसिटोफिनोन है, इससे NOH से रिएक्ट कराओगे, कुछ नहीं, यहाँ पे बॉन्ड दोनों का हो जाएगा एक साथ और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें एसिटोफिनोन की। मैनिंज रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। मैनिंज रिएक्शन जो है वो क्या है, सारी चीज़ों में सारे नेम रिएक्शन बता रहे ताकि कोई भी नेम रिएक्शन ना छूटे, क्योंकि आपका कोई भी नेम रिएक्शन आ सकती है। एसिटोफिनोन अगर आपका मिथेनल से रिएक्ट कर रहा है, मिथेनल आपका फॉर्मल्डिहाइड है, अमोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, तो आपको कीटोमीन्स मिलता है जिसको मैनिंज बेस कहते हैं। ये आपका क्या है, एसिटोफिनोन एल्डिहाइड से, और ये आपका अमोनियम वाला है, कोई भी सेकेंडरी या प्राइमरी, ठीक है, अमाइन, तो उससे आपका मैनिक बेस बनता है जिसको मैनिच रिएक्शन कहते हैं। मैनिच रिएक्शन का मैकेनिज्म भी है जो आपका स्टेप 1, आप सबसे पहले इमीनियम आयन बनाओगे, वही सेम, फिर कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बन आयन अटैक करा दोगे, जैसे कि सब में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप एसिटोफिनोन को एक्वस येलो अमीनियम पॉलीसल्फाइड फिनाइल थिनलाइट के साथ हीट कराते हो, ठीक है, तो आपके पास एक फिनाइल इथेनॉइड बनता है जिसे विलग्रेटेड रिएक्शन कहते हैं, विलगेरॉट, ठीक है। तो आप इसको एक बार ही देख लेना बस। अब बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप रिएक्शन कराओगे वो है, बोथ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन डू नॉट गो अंडर, आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना नहीं देते हैं आपका, ठीक है। कौन, एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन।
H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ, देखो आपका SO3 है, ये आपका कोई भी बेंजीन कंपाउंड है, SO3 आपका जुड़ गया इस पे आके, ठीक है। फिर कंसनट्रेटेड HNO3 तो NO2 जुड़ जाएगा, और अगर आपने कोई भी Br वगैरह जोड़ा तो Br जुड़ जाएगा। इस तरीके से हो जाता है बस, और ये आपका चैप्टर डन हो गया बेंजल्डिहाइड। देखो जो रिएक्शंस होती हैं, आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉमलेट रिएक्शन लिखना है, ठीक है। आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनाना है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का। एक्सप्लेन करना है कार्बोनिल ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि पैरा और वो आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे कार्बन पॉजिटिव हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप में, और फिर इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे रीजनेबल मैकेनिज्म, यहाँ पे मैकेनिज्म देखना है आपका, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, मैकेनिज्म देखना है, और यहाँ पे कन्वर्जन है, ठीक है। आंसर्स भी आपको दिए हुए देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा ये आपका ख़त्म टाटा बायो हो चुका है, ठीक है, यानी ये आपका पूरा का पूरा आपके 19 यूनिट थे इसमें। ये कोड था आपका केमिस्ट्री का, ठीक है, 133। इसके अलावा मैंने 131 भी स्टार्ट कर दिया था, वो रह गया था, थोड़ी सी बिजी हूँ मैं। कल अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर है ना हम स्टार्ट कर देंगे PYQs। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम प्लान कर रहे थे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यानी आपकी पूरी ये प्लेलिस्ट बन जाएगी एक की। इसके अलावा मैं फिजिक्स 143 जो है ना उसको भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, फिजिक्स 143 मैं कंप्लीट कर चुकी। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी स्टार्ट कर देंगे 15 डेज़ के बाद में स्टार्ट करूँगी, ठीक है, यानी अक्टूबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके सारे कोर्सेज होंगे ना, बहुत सारे कोर्स होंगे, तो स्टार्ट अगर हम करेंगे तो टाइम लग जाएगा। मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी, फिर उसको सॉल्व करूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी करना है। उसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए उसका सॉल्व, तो मुझे DM करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, कोई भी पैसा नहीं ले रही। इसके अलावा बस आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि इग्नू में सारा कंटेंट नहीं मिलता है और हम परेशान रहते हैं, बैक आ जाती है जिससे। यानी कोई अगर हमको इतना बता दे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो पढ़ना चाहते हैं यूनिट वाइज, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, क्योंकि BSc इतनी ईजी तो नहीं है ना, कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं होता, बिना पढ़े तो हम पास हो ही नहीं सकते। और जो लोग कहते हैं हम बिना पढ़े पास हो गए तो फिर उनका लक होगा वो, बाकी हम तो, मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ना पड़ता है, चाहे पढ़ो चाहे आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ के जाओ, पर हमें उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। आप ना पता चले बेंजल्डिहाइड के बारे में आपको नहीं पता है, आप अल्कोहल के बारे में लिख के आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये आज के लिए इतना ही, और ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केमिस्ट्री 135 स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, और 131 भी मैं आपका स्टार्ट कर दे। इसके अलावा जूलॉजी चल रहा था, वो भी यार उसको भी करना है मुझे, ठीक है, वो भी आपका होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। बाकी मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना शेयर करूँगी कुछ दिनों में, ताकि आप मुझे जो भी चीज़ चाहिए PDF वगैरह के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी PDF भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी, जितना भी है सारा एक्सप्लेन करूँगी, पर PDF के लिए मुझे कांटेक्ट कर लेना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।